Good morning, students. I am your Hindi teacher Poonam Rani from Golden Public School. बच्चों, आज हम कक्षा 6 का दिव्य भारती का पाठ 9 चैप्टर 9 रोमांचक और साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग पढ़ेंगे। पैराग्लाइडिंग क्या होता है बच्चों? ये एक आकाशीय खेल है। कुछ खेल समुद्र के होते हैं, कुछ पृथ्वी के धरती के होते हैं और कुछ आकाशीय खेल होते हैं। तो पैराग्लाइडिंग कैसा खेल है? आकाशीय खेल है। ओके, आइए पहले अब इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं। परिचय, पाठ परिचय कि पक्षियों को उड़ता देखकर आपके मन में भी आसमान में उड़ने की इच्छा होती होगी। लेखिका के मन में भी, इसके जो राइटर हैं वो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं। ओके, तो इसलिए लेखिका के मन में भी यही इच्छा थी और उसने उसे आकाशीय खेल पैराग्लाइडिंग से पूरा किया। आओ पैराग्लाइडिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए। देखो, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि बचपन से मेरा एक सपना था। कौन कह रहा है? ये लेखिका कह रही है कि मैं भी आकाश में पक्षियों की तरह उड़ूं। ज्यों-ज्यों मैं बड़ी होती गई, मेरी यह इच्छा बलवती होती चली गई, यानी कि मजबूत होती चली गई, मेरी इच्छा दृढ़ होती चली गई। लेखिका कह रही हैं जैसे सभी बच्चे होते हैं और आकाश में एरोप्लेन वगैरह और पक्षी वगैरह को देख के मन करता है कि हम भी ऐसे उड़ें, तो वही इच्छा लेखिका की थी। और जैसे जैसे कह रही हैं वो, ज्यों-ज्यों जैसे जैसे वे बड़ी होती गई और उनकी इच्छा ये बलवती होती चली गई। बलवती मतलब और दृढ़ होती चली गई। भगवान ने मेरी सुन ली और पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मुझे अपने स्कूल की तरफ से भारत के एक लोकप्रिय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल, लोकप्रिय मतलब फेमस, प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग 5 सदस्य थे। हम लोगों ने इस संस्थान के संस्थापक जिन्होंने उसको स्थापना की, ओके, को बताया कि हम सब पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं और पैराग्लाइडिंग करके ही हमारा यह सपना पूरा हो सकता है। जो संस्था थी, है ना, लोकप्रिय मतलब फेमस पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर जो था, स्कूल जो था, तो उसमें जाने का उन्हें एक बहुत अच्छा सौभाग्य, यानी कि फॉर्चुनेट सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो कह रही हैं कि हम लोग 5 सदस्य थे। हम लोगों ने इस संस्थान के संस्थापक को बताया कि हम सब पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं और पैराग्लाइडिंग करके ही हमारा यह सपना पूरा हो सकता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम। संस्थापक मीन्स फाउंडर। ओके, फाउंडर से आप अच्छा समझेंगे क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो आपको इंग्लिश के वर्ड से ही जरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे देखते हैं। हमारी इच्छा जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी। कोई भी काम हो उसे करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए पहले मैं तुम्हें पैराग्लाइडिंग की पूरी जानकारी दूंगा। आ गई वही बात। फिर तुम्हें थोड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी तुम सब पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हो। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वे बताने लगे कि मनुष्य ने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की अपनी इच्छा आकाशीय खेलों के माध्यम से पूरी की, क्योंकि माध्यम से उसके द्वारा। इस समय भारत में बहुत से आकाशीय खेल प्रचलित हैं, पर इनमें सबसे अधिक प्रचलित और रोमांचक खेल है पैराग्लाइडिंग। ये भी क्वेश्चन बन के आएगा बच्चों कि सबसे ज़्यादा आकाशीय खेलों में कौन सा खेल लोकप्रिय यानी कि फेमस है और रोमांचक है, यानी कि मनोरंजक है, वो कौन सा है? पैराग्लाइडिंग।
इस खेल के रोमांच को महसूस करने के लिए मनुष्य में आत्मविश्वास और साहस की जरूरत है। ये क्वेश्चन भी बन के आएगा कि इस खेल के रोमांच को महसूस करने के लिए मनुष्य में क्या आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। आगे देखते हैं, इस खेल की शुरुआत कौन से पैराग्लाइडिंग की। अब ये मेन पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बन के आएगा और ये जीके में भी आ जाता है बच्चों, ध्यान से पढ़ोगे तो ऑल लाइफ काम आएगा। इस खेल की शुरुआत वर्ष 1978 में फ्रांस में हुई थी। पूछ लेंगे कौन से सन में और कहाँ पर हुई थी। 1978 में फ्रांस में हुई थी। यहाँ पहली बार अल्पस पर्वत की ऊंचाइयों से उड़ान भरी गई थी। अभी इस पता चल गया कि अल्पस पर्वत कहाँ पे है। अल्पस फ्रांस में है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय है तो अल्पस कहाँ है, फ्रांस में। और कौन से अल्पस पर्वत से शुरुआत की गई थी, किसमें, 1978 में फ्रांस में। भारत में भी पैराग्लाइडिंग के अनेक मशहूर स्थल हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे भी पहाड़ी हिल एरिया है तो वहाँ से ही जो अल्प्स पर्वत से हुई थी, तो हिल एरिया इसके लिए ज़्यादा अच्छे रहते होंगे। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु आदि पैराग्लाइडिंग के लिए सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छे स्थल हैं। ये भी पूछ ले जाएंगे कौन कौन से प्रदेश, कौन कौन सी जगह मशहूर है पैराग्लाइडिंग के लिए। कौन सी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु आदि पैराग्लाइडिंग के लिए सर्वोत्तम से सबसे अच्छे स्थल है। ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, क्वेश्चन बन के आ जाएगा। पैराग्लाइडिंग के लिए वही स्थल उपयुक्त होते हैं जहां उड़ान भरने योग्य अनुकूल मौसम हो, यानी कि उनके अनुसार मौसम हो, उड़ान के अनुसार मौसम हो और उड़ान के लिए आवश्यक हवाओं का स्थायी बहाव हो। ये भी क्वेश्चन बन के आएगा बच्चों। जो बता रही हूँ देखते जनाब, यही शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में, है ना, MCQ में ये बन के आएंगे, देखना। पैराग्लाइडर से पहले आकाश में विचरण करने के लिए कौन सा है ये, हैंग ग्लाइडर या पैराशूट का प्रयोग होता था। ये पूछ लेंगे कि पैराशूट से पहले किस चीज़ का प्रयोग होता था। आकाश में विचरण मतलब घूमने के लिए, विचरण घूमने के लिए बताया मैंने, वैंडरिंग। ओके। हैंग ग्लाइडर बहुत भारी होता था। ये हैंग ग्लाइडर का प्रयोग कब करते थे, पैराग्लाइडर से पहले। तो हैंग ग्लाइडर बहुत भारी होता था, उसे खोलने में ही 2 घंटे का समय लग जाता था। ये भी क्वेश्चन है बच्चों कि पैराग्लाइडर से पहले किसका प्रयोग करते थे, हैंग ग्लाइडर का। और कैसा होता था, बहुत भारी होता था, उसे खोलने में ही 2 घंटे का समय लग जाता था। इसके मुकाबले पैराग्लाइडर काफ़ी हल्का होता है और इसे खोलना और पैक करना भी बहुत आसान होता है। दूसरे, इसमें खुले आसमान में विचरण करने के लिए व्यक्ति को किसी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से कूदने की ज़रूरत नहीं होती है। हैंग ग्लाइडर में तो हवाई जहाज़ से कूदते होंगे, लेकिन पैराग्लाइडर में ऐसा नहीं होता, विचरण करने के लिए, घूमने के लिए। आगे देखते हैं, पैराग्लाइडर में कपड़े की 2 सतहें होती हैं। पैराग्लाइडर में कपड़े की 2 सतहें होती हैं, जिन्हें सिलाई करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये भी आएगा क्वेश्चन, कपड़े की 2 सतहें होती हैं। जैसे ही व्यक्ति पैराग्लाइडर को लेकर दौड़ता है तो इन हिस्सों में हवा भर जाती है। ओके। परिणाम स्वरूप पैराग्लाइडर हवा में तैरने लगता है। पहले तो हवाई जहाज़ से कूदना पड़ता था, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से, लेकिन इसको खोल के भागते हैं तो हवा भर जाती है, तो जो है ये खुल जाता है और क्या है, परिणाम स्वरूप पैराग्लाइडर हवा में तैरने लगता है। जब व्यक्ति हवा में दाएं मुड़ना चाहता है तो वह ग्लाइडर में लगी दाएं हाथ की रस्सियों को खींचता है, जब दाएं मुड़ना चाहेगा, और बाएं मुड़ना चाहता है तो बाईं ओर की रस्सियों को अपनी तरफ खींचता है। जब वह नीचे उतरना चाहता है तो वह सारी रस्सियों को अपनी ओर खींच लेता है। ये बता दें किस किस तरह से प्रोसेस है इसका। साल भर में अक्टूबर से मई तक 8 महीने का समय पैराग्लाइडिंग के लिए अनुकूल होता है। कौन कौन सा, अक्टूबर से मई तक। एक पैराग्लाइडर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। ये मतलब 1.25 लाख के करीब, 1.5 लाख रुपए होती है।
खुद को सुरक्षित रखते हुए पैराग्लाइडिंग का भरपूर मज़ा लेने के लिए विधिवत ट्रेनिंग जरूरी होती है। विधिवत बच्चों नियम के अनुसार ओके ट्रेनिंग जरूरी होती है। ट्रेनिंग के दौरान फ्लाइंग साइट और मौसम के स्वभाव को समझना, आकाश में वायु के बहाव को समझना, उड़ान की योजना तैयार करना व उड़ान के दौरान अपनी सुरक्षा के नियम समझाए जाते हैं कि अगर कुछ भी प्रतिकूल यानी कि विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसमें अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये नियम भी समझाए जाते हैं। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बेखौफ होकर उड़ान भरने के लिए तैयार करना होता है। बेखौफ बच्चों बिना किसी डर के या भय के। इसका ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो पैराग्लाइडर करना चाहता है ना, उसको जो है मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि व्यक्ति जो है उसको बेखौफ होकर यानी कि बिना डर के बिना भय के उड़ान भरने के लिए तैयार करना होता है। इसकी प्रशिक्षण इसकी ट्रेनिंग का मकसद ये होता है। जब प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनर प्रशिक्षु बच्चों लर्नर सीखने वाला ओके अपने आप उड़ान भरते हैं, आकाश में उड़ते हैं और भूमि पर उतरते हैं तो हमारा उनसे रेडियो पर संबंध बना रहता है। जब वो प्रशिक्षण है कि लर्नर ना सीखने वाले अपने आप उड़ान भरते हैं तो रेडियो से संपर्क बना रहता है, जिससे कि कोई भी बात हो तो नीचे से उनको कंट्रोल किया जा सके, जिससे वे घबराते नहीं। उनका मन भी ये रहता कि हाँ हम उनकी नॉलेज में हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट है, संपर्क है, तो कुछ भी बात होगी तो हम उस रेडियो के माध्यम से कह देंगे, तो जिससे वे घबराते नहीं और उनका आत्मविश्वास बना रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, आत्मविश्वास मतलब मनोबल। आगे देखते हैं। अगले दिन हमने भी पहले ज़मीन पर ही ग्लाइडर को नियंत्रित करना सीखा। दूसरे दिन एकदम से नहीं उसको उड़ाने देंगे, वो पहले ज़मीन पर ही नियंत्रित करना सीखेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे हम ग्लाइडर को। दूसरे दिन पहाड़ी से ऊंची छलांग का अभ्यास किया और रेडियो निर्देशों के साथ छोटी छोटी उड़ानें भरी। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ छोटी छोटी उड़ानें भरी। एकदम से किसी भी चीज़ में एकदम कूदना नहीं चाहिए, पहले उसको समझो, ट्रेनिंग लो, तब जाके धीरे धीरे शुरुआत करो। और रेडियो निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन के साथ छोटी छोटी उड़ानें भरी। उसके बाद रेडियो के निर्देशों में ही थोड़ी लंबी उड़ान भरी धीरे धीरे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम सचमुच आकाश में उड़ रहे हैं, क्योंकि लेखिका की बचपन से तमन्ना थी। उसके बाद तो हम अपनी मर्जी से उड़ान भर रहे थे और धरती पर उतर रहे थे, यानी कि ट्रेंड हो गए अब, है ना, आ गया उनको उड़ना और उतरना। ग्लाइडिंग से मुझे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने का सुखद अनुभव मिला और मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। बचपन से सपने देखती थी और फिर वो पैराग्लाइडर स्कूल में गई, वहाँ पर उनके निर्देशक फाउंडर से मिली, उनसे बताया कि भाई ऐसी हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है, उसको प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी गई और फिर लेखिका कह रही हैं कि पैराग्लाइडिंग से मुझे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने का सुखद अनुभव मिला और मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। ओके बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करने हैं। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर में बना के वर्कशीट बना के दे दूँगी। ये मौखिक हैं और ये लघु उत्तरीय हैं, शॉर्ट हैं और ये लॉन्ग हैं। तो सबकी ये बच्चों आपकी बुक एक्सरसाइज है, इसको भी मैं सेंड कर दूँगी। ओके, और आप अपना कंप्लीट करते रहें वर्क और मेरे नंबर पर सेंड करते रहें, वरना तो फिर आपके मैं मार्क्स आपके ये वर्क का भी मार्क्स जुड़ेंगे बच्चों। ओके।